गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोजैलिक एसिड। ये भी आपका सबसे वेटेज वाला मार्क्स है और इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स इससे आएंगे आपके सीबीएसई में भी और बिहार बोर्ड में भी। अब रही बात आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एंड वो सर ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ केवल बिहार बोर्ड में है, सीबीएसई के बच्चों के लिए अभी नहीं है। सीबीएसई ने उसको क्या क्या डिलीट कर दिया, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन अभी तक की है, और आप लोगों को भी शायद इन्फॉर्मेशन होगी ही। तो हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे अल्टरनेट डे में। तो आप लोग क्या कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपका लेक्चर 9 तक हो चुका है। लेक्चर 10 से अप्रॉक्सीमेटली वो ट्यूसडे से जाएगा, ट्यूसडे या वेडनेसडे को जाएगा। तो हम लोग तब तक एक ऑर्गेनिक का चैप्टर जो मेजर चैप्टर है पहले उसको निकालना भी ज़रूरी है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं उसमें, तो वो चैप्टर को कंप्लीट किया जाए विथ एनसीईआरटी एंड विथ अंत में लास्ट में नीट एंड आईआईटी का जितने सारे क्वेश्चंस हैं पूरी तरह से ईमानदारी से ये चैप्टर हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोजैलिक एसिड। तो लिख लेंगे चैप्टर्स नेम, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोजैलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोजैलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोजैलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोजैलिक एसिड। तो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोजैलिक में जब हम लोग चलेंगे तो उसमें आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। रुक जाइए पहले मैं देख लूँ, आ तो रहा है, चलिए ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है सारे में। तो जितने सारे हम पहले हम लोग एनसीईआरटी की बात करेंगे, धीरे 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 हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड कहलाता है क्या, कार्बोनाइल कार्बन। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड क्या कहलाता है, कार्बोनाइल कार्बन कहलाता है। इसमें कार्बन पे अगर हम आएंगे 1 2 3 सिग्मा है, और कार्बोनाइल कार्बन क्या होता है, कार्बोनाइल कार्बन कैसा होता है, sp2 होता है। और ऑक्सीजन को देखेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे 2 4 6 एंड 8। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो 2 लोन पेयर जाएगा और 2 बॉन्ड पेयर आएगा। तो इसका मतलब 2 and 2 4 हो गया, और 4 का मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर नहीं, 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता है। तो 2 और 1 3, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ये आपका हो गया, और यहाँ पे आपका 3 आ गया। तो यानी इन कार्बोनाइल कार्बन आ गया, कार्बोनाइल कार्बन भी sp2 होता है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन भी क्या होता है, sp2 होता है। और C डबल बॉन्ड O को क्या बोला जाता है, कार्बोनाइल बोला जाता है। तो इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो हम लोग देख लेंगे। पहले इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे। पहले मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप। इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O इज कॉल्ड कार्बोनाइल। बार बार याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, खासकर बिहार बोर्ड में पूछता है ये। इंपॉर्टेंट कार्बोनाइल कार्बन में आएंगे तो इसमें पहला आ जाएगा कौन सा, RC डबल बॉन्ड OH। यानी इसी को हम लोग अगर लिखेंगे तो RCHO लिखेंगे, और RCHO दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाता है, अल्डिहाइड कहलाता है। लिखते जाएंगे साथ साथ, अल्डिहाइड कहलाएगा। उसके बाद से अगर हम लोग आ जाएंगे RC डबल बॉन्ड O, और H को हटाइए यहाँ से, और यहाँ पे कोई कार्बन का ग्रुप को जोड़ देंगे, दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। देखेंगे यहाँ पे कार्बन का ग्रुप इधर, हाइड्रोजन का ग्रुप इधर, दोनों तरफ कार्बन का ग्रुप रहेगा, केवल C डबल बॉन्ड हो रहेगा कि ये कीटोनी ग्रुप कहलाएगा। अब आएंगे RC डबल बॉन्ड O, और H जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, OH कर देंगे। दिस इज द केस ऑफ कहलाता है कार्बोजैलिक एसिड कार्बोजैलिक एसिड कहलाता है। उसके बाद से नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे देखते जाएंगे। पहले फंक्शन ग्रुप को पहचानना जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा X का मतलब हैलोजन। तो हैलोजन में कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आएंगे। तो ये सारे के सारे यहाँ पे रहेंगे। दिस इज द केस ऑफ कहलाता है एसिड हैलाइड। ये एसिड हैलाइड का केस है। नेक्स्ट अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और R। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये रिएक्शन के दौरान बहुत बार आएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। ये ग्रुप क्या कहलाएगा, एनहाइड्राइड कहलाएगा, एनहाइड्राइड। अगर आपको सारे में ग्रुप को क्या करना है तो इसको घेर लीजिए, इसको भी क्या सर्कल कीजिए। ये क्या है, एसिड हैलाइड। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो ग्रुप कहलाता है ये कीटोनिक ग्रुप है। और C डबल बॉन्ड O H इस कॉल्ड क्या कहलाता है, अल्डिहाइड कहलाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे तो यहाँ पे अगला जो आएगा वो नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2 आ जाएगा, NH2। अगर मैं इसको सर्कल करूँ तो ये मेरा कौन सा ग्रुप है, अगर जानते हैं तो रिकॉल करते जाइए मेरे साथ, एमाइड होता है ये। और अगर ये एक और मॉलिक्यूल है R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी कोई ना कोई कार्बन का ये दोनों तरफ ग्रुप होगा। कार्बन का ग्रुप का मतलब CH3 C2H5 इथाइल मिथाइल कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप आएगा दिस इज द केस ऑफ ईस्टर कहलाता है। ये आपका क्या कहलाएगा, ईस्टर कहलाएगा। तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप मिनिमम आपके आएंगे, आपको ये जानना है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में। कॉपी कीजिए। अब प्रश्न है कि सर ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। जैसे वैनिला बीन्स, आप जाते हैं तो क्या कहते हैं, आइसक्रीम खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं वैनिला बीन्स दीजिए। जैसे दालचीनी, याद करें दालचीनी आपके घर में होता है सिनामोन। तो सिनामोन जो होता है उसका मतलब क्या, लकड़ी वाली जो होती है ना भाई, क्वाइलिंग लकड़ी वाली, इतना बड़ा बड़ा होता है ना क्वाइलिंग वाली, वो आपका क्या है, दालचीनी है। तो दालचीनी का मतलब क्या होता है, वो जाएंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ फ्लेवर्स होते हैं। तो जो जितने सारे फ्लेवर आते हैं, जितने सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसे फ्लेवर हैं जो इसी कंटेनिंग कंपाउंड से आते हैं। तो कुछ लिख लेंगे हम लोग जो कि एनसीईआरटी कहती है, इसलिए मैं पहले एनसीईआरटी को पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो लिख लेंगे वहीं पे कि सम फ्लेवर्स which contain carbonyl group, some flavors which contain carbonyl groups, they are very important for pharmaceutical industry and food product। फार्मास्यूटिकल मतलब दवा उद्योग जिसको हिंदी में बोला जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड फूड प्रोडक्ट। एंड फूड इंडस्ट्री लिखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, फूड इंडस्ट्री, ये दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब प्रश्न है कि सर इसमें कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चलता रहा है ना, चलिए ठीक है। तो फूड इंडस्ट्री में कौन आएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएंगे तो ये देखेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल आ जाएगा, बेंजीन लेना है पहले बेंजीन। यहाँ पे कौन आ जाएगा, CHO ग्रुप आएगा, अल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पे आ जाएंगे मिथॉक्सी, ईथर है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है तो ऑक्सीजन हो गया, ये ईथर हो गया। और यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। इसको कॉमन नेम इसका नाम है, एनसीईआरटी बोलती है, अब जानिए इसका भी, इसको क्या बोलते हैं, वैनिलीन बोलते हैं, वैनिलीन। या ये क्या होता है, वैनिला बीन से बनता है, वैनिला बीन से आता है। अब इसका मान लीजिए कि नोमेनक्लेचर करना है, अभी मैं बाद में पढ़ा दूंगा, लेकिन नोमेनक्लेचर अभी सीख लीजिए क्योंकि यहाँ पे अभी ज़रूरत आ जाएगी कहीं कभी 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 एंड 4 आ गया। तो देखिए 3 पे मिथॉक्सी ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो ये आ जाएगा क्या, तो पहले अल्फ़ाबेटिकल चलेंगे ना, तो 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा क्या, 4 हाइड्रोक्सी। 3 पे मिथाइल के साथ ऑक्सीजन है, यानी 3 मिथॉक्सी। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेंगे, डिक्टेट मैं कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। 3 मिथॉक्सी। अब बेंजीन के साथ अल्डिहाइड है तो इसको क्या बोल देंगे, बेंजल्डिहाइड। बाद में नंबर के चलो क्लियर करूँगा, और एक नंबर के चल इसका और होगा। इसमें आएंगे, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, वैसे भी पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर बेंजीन पे समझिएगा, मैंने सैलिसाइलिक एसिड आया था वहाँ पे भी, कॉल्बे रिएक्शन जो आपको ये यूट्यूब पे डाला हुआ है आप लोग का नेम्ड रिएक्शन में, उसमें भी आया है। और ये जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो भी आपका पढ़ा हुआ है।
CHO आएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो इसका कॉमन नेम है ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड। ये क्या है, सैलिसाइल्डिहाइड लिखिए पहले। अगर CHO ग्रुप और OH ग्रुप रहेगा, ऑर्थो पोजीशन पे रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सैलिसाइल्डिहाइड बोलेंगे। सैलिसाइल्डिहाइड ये कहाँ से मिलता है, NCERT कहती है कि फ्रॉम मिडोस्विट्स। मिडोस्विट्स का मतलब क्या है, स्वीट का अच्छा रुक जाइए, फ्रॉम मिडोस्विट्स हो गया। मिडोस्विट्स का मतलब ये मत समझिए कि एक मिठाई है, एक ये समुद्री घास होता है। सी का जितने सारे आप नीचे देखते हैं, समुद्र में जाइएगा तो नीचे में देखिएगा, सी लेवल के नीचे जाइएगा तो उसमें देखिएगा लोग तैरते हुए दिखाई देते हैं, तो देखते नहीं है छोटे छोटे प्लांट दिखाई देते हैं, वही होता है। तो उसी से ये निकलता है, मिडोस्विट्स से होता है ये लिख लेंगे। उसके बाद से एक और आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फ्लेवर्स हैं ये तीनों, आपको जानना है, प्लीज़ जरूर ये कॉपी कीजिए इसको। CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड OH, और इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये सिनामल्डिहाइड, सिनामून बता रहा हूँ मैं क्या है, सिनामल्डिहाइड। सिनामल्डिहाइड किसको बोलते हैं, सिनामून। सिनामून का मतलब क्या होता है, दालचीनी, नाम सुने होंगे, दालचीनी, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सिनामून, सिनामून बोलते हैं, सिनामून। सिनामून का मतलब क्या होता है, दालचीनी होता है। तो ये आपका फ्लेवर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए, जितने सारे देखिए, इसमें भी एल्डिहाइड है, इसमें भी एल्डिहाइड है, और इसमें भी एल्डिहाइड है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्री में ये सारा डाला जाता है। कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद से हम लोग का आएगा नोमेनक्लेचर। रुक जाइए, मैं कॉपी रोक देता हूँ वीडियो, तो कि समय बचेगा हम लोगों का। अब हम लोग का चलेगा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स तो आएंगे, अगला टॉपिक देंगे यहाँ पे, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हम लोग नोमेनक्लेचर खत्म कर लें, पहले इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें आएंगे, पहला आएगा हम लोग का कौन सा, एल्डिहाइड का आएगा। तो एल्डिहाइड का आएगा, तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं FG का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक हिंदी में बोला जाता है। CHO होता है, या इसी को अगर आप ब्रेक करेंगे, बॉन्डिंग सिचुएशन में लाएंगे, तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH लिखते हैं। अब आएंगे बेस नेम, साथ साथ देखेंगे यहाँ पे, एक दिमाग में रखिएगा क्योंकि हम लोग का समय बचे, बस टाइम आप लोग को किल नहीं करना है। यूपैक को मैं यहाँ पे BN लिखूँगा, BN का मतलब बेस नेम। यूपैक को हम लोग क्या लिखेंगे, बेस नेम। आपका NCERT यूपैक लिखता है, लेकिन आप बेस नेम हम जब भी अपना लिखेंगे कॉमा यूपैक नेम, तो समझ जाइएगा वहाँ पे BN जब भी मैं लिखूँ आप यूपैक नेम समझ जाइएगा। तो यहाँ पे आएंगे बेस नेम में अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, अल्केन। समझिएगा पहले, अल्केन, और अल्केन में एल्डिहाइड ग्रुप है, अल, इसका पहला दोनों लेटर को लेना है अल, और अल को जोड़ देंगे तो यहाँ पे ई हटेगा ना, ये ई है, ई हटेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्केन में अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्केनल हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, अब एक एक कार्बन से शुरू करते हैं। RC डबल बॉन्ड O और H, एक कार्बन आया, तो एक कार्बन अगर आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, मीथेन। एक कार्बन है ना, इसको बोलेंगे मीथेन, और मीथेन में अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेनल। इसी का तो देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ये आपका बेस नेम का मतलब आप लोग समझ गए हैं, यूपैक नेम, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन नेम, पहला हो गया। दूसरा आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ जाएगा, H। तो H आ जाएगा, तो दो कार्बन ना, यहाँ से देखेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वहीं से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चलेगा, तो ये 1 2, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, इथेन, और इथेन में अल जोड़ देंगे तो इथेनल हो जाएगा। ये मेरा क्या कहलाएगा, बेस नेम, और इसी को क्या बोलेंगे, इथेनॉल हो गया या फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ये क्या कहलाएगा, एसिटल्डिहाइड, ये मेरा क्या कहलाएगा, एसिटल्डिहाइड। अगला आइए,
नेक्स्ट आएंगे हम लोग का थर्ड में आ जाएंगे, कार्बन की संख्या को क्या करना है, बढ़ाते चले जाइएगा, बस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल CH3, जो जितना जानना है NCERT कहती है हम लोग साथ साथ करते जाएं। ये C डबल बॉन्ड OH हो गया, तो 1, बस जितना हंस जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वहीं से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ले लेना है, 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और प्रोपेन में अल जोड़ देंगे तो प्रोपेनल, बेस नेम हो गया, पहले बेस नेम लिखेंगे उसके बाद कॉमन नेम, और इसी को हम लोग कॉमन नेम में वो कहता है प्रोपियोनल डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड। समझिएगा थोड़ा सा, कॉमन नेम में पूरा क्या होता है, पूरा अल्डिहाइड ग्रुप लगा रहता है, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा स्पेलिंग अल्डिहाइड, पूरा का पूरा स्पेलिंग अल्डिहाइड, जब लगा रहेगा समझ जाएगा वो कॉमन नेम है। नेक्स्ट आएंगे 4 में आएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ जाएगा H, तो 1 2 3 4, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और ब्यूटेन में अल जोड़ देंगे तो ब्यूटेनल। कॉमन में आएंगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटायरल डिहाइड, ब्यूटायरल डिहाइड इसको कहेंगे। नेक्स्ट आएंगे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर मान लेंगे कि इसमें मैंने 5 कार्बन 5 कार्बन तक मिनिमम आपको जानना ही होगा एट एनी कॉस्ट, C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ से अगर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ये चलेगा तो ये 1 2 3 4 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंटेन, और पेंटेन में अल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो पेंटेन में अल जोड़ देंगे पेंटेनल हो जाएगा। और कॉमन नेम में आएंगे, CN का मतलब कॉमन नेम, CN का मतलब कॉमन नेम होगा, तो कॉमन नेम में आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, वैलिरल डिहाइड, वैलिरल डिहाइड लिखते जाएंगे साथ साथ, ये क्या हो जाएगा, वैलिरल डिहाइड। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या हो गया, CH3 CH, ये क्या हो जाएगा CH3 और CHO, CHO को कहते हैं अल्डिहाइड, CHO इज कॉल्ड अल्डिहाइड। अब यहाँ से आ जाएंगे तो यहाँ से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस मेरा ये जाएगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ये 1 2 3, तो 2 पे ना मिथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन से क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और प्रोपेन में अल जोड़ देंगे तो प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेन में अल जुड़ जाएगा तो प्रोपेनल हो जाएगा। अब मान लेंगे कि इसका कॉमन नेम कहेगा, तो कॉमन नेम में कैसे कहेंगे, एक कार्बन पे 2 CH3 क्या कहलाता है, आइसो, एक कार्बन पे 2 CH3 क्या कहलाएगा, आइसो। कार्बन की संख्या टोटल कितनी है, 3 इसमें थे, आइसो कार्बन की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, एक कार्बन पे 2 CH3 आइसो हो गया, और कार्बन की संख्या टोटल कितनी है, 4, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटायरल डिहाइड, आइसो ब्यूटायरल डिहाइड लिखते जाएंगे, आइसो ब्यूटायरल डिहाइड हो जाएगा। और यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेनल तो हो ही गया। अगला आएंगे, नेक्स्ट आप लोग का क्या हो जाएगा, मान लेंगे कि ये मॉलिक्यूल आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे हम मैंने दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं देख लूँ, दिखाई तो दे रहा है, चल जाएगा, काम चल जाएगा आप लोग का। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस जाएगा, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, तो 1 2 3 4 5, 2 पे मेरा मिथाइल है तो इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल, और 1 2 3 4 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंटेन, और पेंटेन में अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेनल हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे तो ये क्या करेंगे, कॉमन नेम में करेंगे, तो मैंने कॉमन नेम में बताया था ना कि अल्फ़ा बीटा गामा करते हैं, तो ये अल्फ़ा फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे जुटेगा, फंक्शनल ग्रुप जहाँ से भी रहेगा उसको फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जो होता है वो अल्फ़ा कहलाता है, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे हो जाएगा गामा, और तब हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा। खैर अल्फ़ा पे मेरा मिथाइल है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिख देंगे, अल्फ़ा मिथाइल, ये हो जाएगा, अल्फ़ा पे मेरा मिथाइल है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा मिथाइल, और 1 2 3 4 5 का मतलब पेंटेन, तो पेंटेनल डिहाइड ना, पूरा अल्डिहाइड लिखा ना, अल्फ़ा बीटा गामा अगर यूज़ करेंगे तो कॉमन होगा, 1 2 3 कहीं पर भी यूज़ करेंगे वो यूपैक होता है। तो यहाँ पे क्या पेंटेन, 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 कार्बन आया है ना, तो 5 कार्बन का क्या हो जाएगा, वैलिरल डिहाइड, 1 2 3 4 5 का मतलब क्या होता है, कॉमन नेम में वैलिरल डिहाइड, तो अल्फ़ा मिथाइल यहाँ पे लिखाएगा वैलिरल डिहाइड, वैलिरल डिहाइड, थोड़ा सा याद रखेंगे इसको, वैलिरल डिहाइड, जल्दी कीजिए कॉपी।
आइए कुछ नोमेनक्लेचर है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लें, एनसीईआरटी के ही हैं, पहले हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आएंगे, इस मॉलिक्यूल में क्या देख रहे हैं कि 2 CH है और एक क्या है CHO है। तो यहाँ पे अल्कीन है, तो यहाँ से लॉन्गेस्ट, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस आपको जाना है। तो यहाँ से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ऐसे जाएगा ना, यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये 1 2 3, तो 3 का मतलब क्या होता है प्रोप, और 2 पे ना डबल बॉन्ड है तो 2 इन का मतलब क्या हो गया डबल बॉन्ड, और अल हो जाएगा, तो एक पे अल है तो एक 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें अल को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। इसका कॉमन नेम वेरी इंपॉर्टेंट कई बार आया है एक्रोलीन, इसको लिख लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एक्रोलीन, कई बार पूछा है ये एक्रोलीन। यहाँ पे आ जाएंगे, इस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से फिर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस जाएगा, यहाँ से फिर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ऐसे जाएगा, नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा, और कितने पे अल्डिहाइड है 2, ब्यूटेन 2 इन, और एक पे है तो ब्यूटेन 2 इन अल हो जाएगा। ब्यूट ऐसे कहिए ज़्यादा अच्छा लगेगा, ब्यूट 2 इन अल, ब्यूट 2 इन अल, ब्यूट 2 इन, 2 पे डबल बॉन्ड है 2 इन, और एक पे अल है तो ब्यूट 2 इन अल। और इसी को दूसरा नाम जो बोलते हैं क्रोटोनल डिहाइड बोलते हैं, क्रोटोनल डिहाइड, कभी कभी कॉमन नेम से भी क्वेश्चन दे देता है, क्रोटोनल डिहाइड लिख देंगे। यहाँ पे एक थीम है, यहाँ पे क्या है कि अगर फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाए तो उसमें कार्बन लग जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि फंक्शनल ग्रुप में कौन है CHO है, और CHO में तो कार्बन का कंटेनिंग ग्रुप है, वो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है तो उसमें कार्बन लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ CHO ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग, then carbaldehyde added its name, उसके नाम में हमको कार्बल्डिहाइड को क्या करना होगा जोड़ देना होगा। तो जैसे यहाँ पे आ जाएंगे तो ये देखिए साइक्लोहेक्सेन हो गया ना, और डायरेक्टली ना अटैच है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। डायरेक्टली अटैच रहेगा तो कार्बल्डिहाइड लगाना जरूरी है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसमें आएंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये कार्बन क्या कहलाएगा 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, तो 3 पे ना मिथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, 3 मिथाइल, रुक जाइएगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, मैं बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। आप अपने क्या करेंगे कॉर्नर पे जाइएगा, वीडियो के कॉर्नर पे जाइएगा, स्पीड वहाँ से करेंगे 1 पॉइंट अगर 0 होगा 1.25 करके अपना कॉपी कर लेंगे आप लोग, तो 1.25 अपना करके कॉपी कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब आएंगे कॉमन नेम अगर कहेगा तो कॉमन नेम में आएंगे तो ये क्या कहलाएगा, बस फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे जुड़ा रहता है उसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, उसके बगल वाला कार्बन गामा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा मिथाइल हो जाएगा, गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा यहाँ पे। और क्या लिख जाएंगे यहाँ पे गामा, तो गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड, हेक्सेन में अल्डिहाइड जोड़ देंगे तो साइक्लोहेक्सेनल डिहाइड। समझिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, कार्बल्डिहाइड पूरा अल्डिहाइड यहाँ पे आया है लेकिन कार्बन लगा है तो ये यूपैक है, इसमें भी पूरा अल्डिहाइड है, इसमें भी पूरा अल्डिहाइड है, लेकिन कार्बन अगर रिंग में लग जाए तो ये यूपैक हो जाता है, और कार्बन अगर कार्बन नहीं लगेगा तो वो कॉमन है, अल्फा भी रहेगा तो कॉमन है, और 1 2 3 अगर यूज़ करेगा तो वो यूपैक कहलाता है। ये हो जाएगा। इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, अभी मैंने बताई है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी, और बेंजीन पे एसिड जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजेनल। 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल, या इसी का ना एक दूसरा नाम आया था 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल का, या बेंजनल डिहाइड भी कह सकते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या आया था, सैलिसल्डिहाइड, इसी का दूसरा नाम आया था। या इसी को लिख सकते हैं ऐसे भी 2 हाइड्रोक्सी बेंजनल डिहाइड, बेंजे, इसी का यूज करता है आपका एनसीईआरटी। 2 हाइड्रो, पूरा नाम लिखता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल डिहाइड, बेंजेनल डिहाइड। बस आपको यहाँ से पकड़ना है कि रिंग में अगर 1 2 लग जाएगा तो यू पैक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा कर देगा आपको कि अल्डिहाइड का यूज कर लिया है। यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 2, तो 1 2 पे क्या हो जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी। और देखें यहाँ पे, और बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा तो हम क्या बोले थे, कार्बल्डिहाइड लिख लेने के लिए। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड लिखते रहिएगा साथ साथ, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड या बेंजनल कार्बल्डिहाइड कह सकते हैं इसको। और इसका एक और नाम है जो अभी मैंने बताई थी, क्या सा नाम है इसका, सैलिसाइल्डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड, वेरी कॉमन नेम, एंड दिस कॉमन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली यूज्ड इन द रिएक्शन। यहाँ पे आएंगे, इसमें देखेंगे ये डायरेक्टली अटैच है कार्बल्डिहाइड, ये डायरेक्टली अटैच है कार्बल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पहले बताएंगे, बेंजीन। एक पर भी है और 2 पर भी है, तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड, डाई कार्बल्डिहाइड, डाई कार्बल्डिहाइड, बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड। और इसी का एक वेरी कॉमन नेम है, वेरी पॉपुलर नेम भी है, दिस इज द केस ऑफ फथैलडिहाइड, फथैलडिहाइड, फथैलडिहाइड इसको बोलते हैं। क्यों, अगर एसिड रहेगा तो फथैलिक एसिड आगे आएगा, वो एसिड रहेगा तो क्या बोलेंगे, फथैलिक एसिड। इसका करिए आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा, मेटा पे ना है, देखें ये कार्बन क्या हो गया, ऑर्थो, ये क्या हो जाएगा मेटा, और ये क्या हो जाएगा पैरा। मैं बता देता हूँ मेटा, ऑर्थो मेटा पैरा कैसे पहना देंगे। ये हो जाएगा ऑर्थो, इसके बगल में ये ऑर्थो, और ये क्या हो जाएगा मेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेटा ब्रोमो, मेटा ब्रोमो हो गया। और बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच है तो बेंजेनल डिहाइड भी लिख सकते हैं, तो पहले लिख लीजिए, तो ये मेटा ब्रोमो बेंजेनल डिहाइड, बेंजेनल डिहाइड। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं यूपैक नेम, तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच है तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजीन, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, कार्ब, नो कन्फ्यूजन, कहीं कहीं दे देगा वो बेंजनल डिहाइड, वो भी सही है, लेकिन ये भी सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर यही है कि कार्बल्डिहाइड आपका डायरेक्टली अटैच रहेगा तो कार्बल्डिहाइड लगाएंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है, CH2 और CHO है, तो CH2 और CHO में क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 और 2 पे फिनाइल है ना, 2 पे फिनाइल है समझिएगा, पहले समझिएगा प्लीज़, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और इसको फिनाइल कहेंगे, इसको फिनाइल कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनाइल किसको कहते हैं, फिनाइल किसको कहते हैं, ये तो लिख लिए होंगे ना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए लिखने के लिए। जैसे यहीं पे देख लीजिएगा, ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकालिएगा, तो बेंजीन से कहीं से भी एक हाइड्रोजन अगर आप निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाल दी, ये जगह वैकेंट हो गया, तो हाइड्रोजन कहीं से भी निकालेगा तो ये मेरा बेंजीन कहलाएगा। लेकिन एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसी को हम लोग फिनाइल कहते हैं, वही मेरा क्या कहलाता है, फिनाइल कहलाता है। तो यहाँ पे 1 और 2, तो 2 पे मेरा फिनाइल है ना, यही ना पार्ट है, ये देखिए ना यहाँ से, यही ना पार्ट यहाँ जुटा है, तो यानी 1 2, तो 2 पे क्या है मेरा फिनाइल, 2 फिनाइल, और 2 कार्बन रहेगा तो इथेन, और इथेन में अल्डिहाइड लगा है तो इथेनल हो जाएगा, 2 फिनाइल, इथेन में अल जोड़ दीजिएगा तो इथेनल, 2 फिनाइल इथेनल, 2 फिनाइल इथेनल, क्लियर हो गया। या कॉमन नेम में कहेगा तो कॉमन नेम में 2 कार्बन को क्या बोलते थे, एसिटल्डिहाइड, देखिए अभी आज ही मैंने पढ़ाया है,
दूसरे नंबर के कार्बन को देखिए एसिटल्डिहाइड। तो इसका दूसरा नाम अगर आप लोग लिखना चाहेंगे, ये कॉपी कर लेंगे आप लोग, तो इसका दूसरा नाम करना चाहेंगे तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉमन नेम में चल रहा है तो ये अल्फा कहलाएगा, ये बीटा कहलाएगा। तो बीटा पे क्या है, फिनाइल, बीटा फिनाइल, बीटा फिनाइल, बीटा पे फिनाइल है, बीटा फिनाइल, और इसको क्या बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बीटा फिनाइल। मैं बोल रहा हूँ, आप देख लेंगे, बीटा फिनाइल एसिटल्डिहाइड, बीटा फिनाइल एसिटल्डिहाइड, बीटा फिनाइल एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे आ जाएंगे। इस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, इसको मैंने कॉमन नेम अभी ना आज ही ने बताया था, सिनामल्डिहाइड, कॉमन नेम ये ग्रुप रहेगा और ये रहेगा सिनामल्डिहाइड, ये हो जाएगा सिनामल्डिहाइड। अब इसको करेंगे अगर तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3, तो देखिए 3 पे फिनाइल आ गया, तो 3 पे फिनाइल आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 फिनाइल, 3 फिनाइल, और मीथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन का मतलब क्या हो जाएगा प्रोप, 2 पे डबल बॉन्ड है 2 इन, और एक पे अल्डिहाइड है तो 2 इन प्रोप, प्रोप हो गया, मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रोप 2 इन, और इन में क्या जोड़ देंगे, अल जोड़ देंगे, तो 3 फिनाइल प्रोप 2 इन अल लिख लेंगे वहीं पे। कीटोन का अब हम लोग का अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कंप्लीट। आइए अब हम लोग कीटोन के बारे में चर्चा करते हैं कि अब कीटोन हम लोग शुरू करते हैं। अल्डिहाइड खत्म हो गया है, अब हम लोग कीटोन पे चलते हैं। तो कीटोन में आएंगे, कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो C डबल बॉन्ड O, ये उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। और इधर भी कार्बन का कोई ना कोई ग्रुप रहता है, R1 रामन, और इधर क्या रहेगा G1, ये नहीं कि रामन और जीवन वाली फिल्म को याद कर लेंगे, है ना, ये R1 है और G1 है, रामन और जीवन नहीं है, R1 और G1 है। खैर अब यहाँ पे आ जाएंगे तो दोनों तरफ कार्बन रहेगा ना, दोनों तरफ, इधर भी कार्बन रहेगा इधर भी कार्बन रहेगा, दिस इज द केस ऑफ कीटोन। तो कोई अगर कहेगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O इज द फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप यही है। चलिए ठीक है, आ रहा है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। अब यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोग का है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 3, तभी आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है। n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, 1 2 3, मिनिमम 3 कार्बन का होना जरूरी है। और ये कार्बन आपका क्या कहलाएगा, अभी हम लोग थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लें, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन, ये ग्रुप ही कार्बोनाइल कहलाता है। और ये ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, कार्बोनाइल ऑक्सीजन, कार्बोनाइल ऑक्सीजन कहलाएगा। ये तो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसमें आ जाएंगे तो पहला मॉलिक्यूल अगर हम लोग का आएगा तो सी कीटोन, ये एसीटोन आएगा, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा CH3। तो पहला नियम क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस लीजिए, ये मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो ये 1 2 3, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा प्रोपेन, और प्रोपेन में ओन जोड़ देंगे, तो ओन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपानोन हो जाएगा, प्रोपानोन। तो सीखिए वहाँ पे, यानी यहाँ पे इसका बेस नेम, बेस नेम का मतलब मैंने यूपैक नेम कहा था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा अल्केन लिखिएगा, अल्केन, और अल्केन में हम क्या कर देंगे, ओन को प्लस करेंगे, बस ई को हटाए, 2 वावेल एक साथ नहीं रह सकता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्कानोन। अब थेथोलॉजी मत कीजिएगा कि सर 2 वावेल तो इंग्लिश का कहानी यहाँ पे नहीं है, ये साइंस की कहानी है, समझिए पहले। तो ये हो जाएगा अल्कानोन, पहला हो गया। यहाँ पे आएगा इसका कॉमन नेम जो होता है, दिस इज द केस ऑफ एसीटोन कहलाता है, एसीटोन, एसीटोन, वेरी पॉपुलर नेम, वेरी पॉपुलर नेम, कई बार ये न क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आता है, इसी नाम से ये क्वेश्चन आता है एसीटोन। अब समझिएगा, और दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ ग्रुप सेम है, तो जब ग्रुप सेम है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, नाम तो नहीं कहेंगे, बस उसका ये डिफ्रेंसिएशन है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल कीटोन कहा जाता है, सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन। कभी कभी दे देगा सिमेट्रिकल कीटोन इज फॉर्म रिएक्शन के दौरान, अनसिमेट्रिकल कीटोन इज फॉर्म, क्या है इसका मतलब ये समझते जाइए साथ साथ। पहला हो गया,
नेक्स्ट अगर हम लोग का आ जाएगा तो मान लेंगे कि ये मॉलिक्यूल आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर आ जाएगा यहाँ पे CH2 और ये CH3। तो पहला नियम तो यही ना कहता है कि पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ले लेंगे 1 2 3 4। तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। समझिएगा, पहले ब्यूटेन इधर से 1 2 3 पे है और इधर से 1 2 पे है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हीरोइन मान लीजिए। ये आपकी हीरोइन किस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। इधर से आपकी हीरोइन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी मिल रही है, तो जिधर से जल्दी मिलेगी उधर से ना भागेंगे, बस हो गया कहानी। इधर से जल्दी मिल रही है, इधर से लेके भाग जाइए। तो ब्यूटेन हो गया, और 2 पे है ना ओन, ये कीटोनिक ग्रुप है 2, और ये क्या कहलाता है, ओन। तो ब्यूटेन 2 ओन। कोई बुक 2 को बाहर कर देगा और यहाँ पे लिखेगा 2 ब्यूटानोन, ये भी सही है, 2 ब्यूटानोन, ये भी क्लियर है। अब इसमें कॉमन एंड ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा हो गया। नेक्स्ट आ जाएंगे तो मान लेंगे कि ये मॉलिक्यूल आ गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और फिर अच्छा ये कैसा ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप कैसा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये अनसिमेट्रिकल है। ये C डबल बॉन्ड O के इधर भी ग्रुप कितना है, 2 है, इधर कार्बन की संख्या 1, इधर भी कार्बन की संख्या 2। तो दिस इज द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन। लिखते जाएंगे साथ साथ प्लीज, अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे अगर हम लोग का दे देंगे CH2 और CH3। फिर देखिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस तो ये जाएगा, ये तो तय लग रहा है, गिरना नहीं है। जल्दी लिख कीजिए, 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 पे, हीरोइन इधर से जल्दी मिल रही है, नंबरिंग इधर से कीजिए, 1 2 3 4 5 6 का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्सेन, और 3 पे ओन है तो ये हो जाएगा हेक्सेन 3 ओन, या 3 को बाहर करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 3 हेक्सानोन हो जाएगा। अब आएंगे, ये कहानी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग करेंगे, दोनों सिमेट्रिकल कीटोन के केस में हुआ, ये दोनों क्या हुआ, ये क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल की सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कीटोन। थर्ड आइए, फोर्थ आइए, मान लेंगे कि मैं आइसो ले लेता हूँ CH3 CH, और यहाँ पे मैंने CH3 ले लेंगे, फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी CH, ये CH3, इधर CH3। बताइए ये क्या होगा, सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, दोनों तरफ ग्रुप की संख्या सेम है। अब यहाँ पे आएंगे तो पहला हम लोग का क्या चलता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस होगा। ये हीरोइन तो 3 नंबर इधर से, 3 नंबर से इधर से, किधरों से हम भाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 2 पर भी है और 4 पर भी है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाईमिथाइल। 2,4 डाईमिथाइल, 5 कार्बन है तो इसका मतलब हो जाएगा पेंटेन, और 3 पे ओन है तो पेंटेन 3 ओन, 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन 3 ओन, 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन 3 ओन। आइए अब इसका ये कॉमन, जब भी मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 2 3 जब भी रहेगा वो यूपैक होता है, यूपैक बेस नेम होता है। अब आएंगे, एक कार्बन पे 2 CH3 आइसो कहलाता है, एक कार्बन पे 2 CH3 आइसो कहलाता है, तो इधर भी आइसो है, इधर भी आइसो है, ये ग्रुप आइसो कहलाता है, CH3 CH और ये CH3, ये आइसो कहलाता है। तो आइसो भी इधर भी है, तो क्या आ जाएगा, डाई आइसो ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल, और ये कीटोनिक ग्रुप है तो इसमें लिख देंगे डाई आइसो ब्यूटाइल कीटोन, डाई आइसो ब्यूटाइल कीटोन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएंगे, वेरी पॉपुलर नेम, इधर आ जाइए। नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आ जाएगा CH3, फिर यहाँ पे आ जाएगा, रुक जाइएगा थोड़ा सा जगह हमको मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल में ये CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH, रुक जाइएगा, NCERT कहाँ है, NCERT किधर गया, चलिए ठीक है, C हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा फिर यहाँ पे CH3। चलिए नोमेनक्लेचर कीजिए तो फास्ट, जल्दी कीजिए नोमेनक्लेचर, अपने से कीजिए पहले, हो गई। चलिए अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला नियम क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस।
तो पहला नियम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ये जाएगा, गया। नंबरिंग किधर से जाएगा, सोचिए, नंबरिंग इधर से जाएगा, 1 2 3 4 इधर से जाएगा नंबरिंग। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 4 पे मेरा मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। 4 मिथाइल। कितने कार्बन आ गए, 5। 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंट। पेंट। 3 पे आपका डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 इन लिखाएगा, 3 इन, 3 इन। और 2 पे क्या है, कीटोन है, तो 2 ओन, 1 नहीं 2 ओन। इसका कॉमन नेम, इसका भी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इसका भी क्या है, मेसिटाइल ऑक्साइड। लिख लेंगे, कॉमन नेम इसका कहा जाता है मेसिटाइल ऑक्साइड। जल्दी लिखिए, मेसिटाइल ऑक्साइड। मेसिटाइल ऑक्साइड। क्लियर। अब आएंगे नेक्स्ट, आप लोग देखेंगे, मान लेंगे कि अगर ये मॉलिक्यूल ले लूँ कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 मान लेंगे, फिर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मैं CH3 ले लूँ। डाई कीटोन का केस है, 2 कीटोन आया है, 2 कीटोन। चलिए थोड़ा सा मैं उसको और थोड़ा सा इधर उधर करता हूँ। ये आ जाएगा CH2 और ये आ गया CH3। अब प्रश्न है कि सर नंबरिंग किधर से जाएगा, तो नंबरिंग आपका 1 2 3 पे इधर से आ रहा है। हीरोइन आपके तीसरे नंबर प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, और 1 2 हीरोइन इधर से दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। इधर से भाग जाएंगे हम, कीजिए उसको। तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस मेरा ये जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6। तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्सेन। 6 का मतलब हेक्सेन। 2 पर भी है, 4 पर भी है, तो हेक्सेन 2 4 और 2 बार ना आ रहा है, तो हेक्सेन 2 4 डाई ओन। हेक्सेन 2 4 डाई ओन। जल्दी फास्ट। आइए, कुछ बेंजीन कंटेनिंग जो ग्रुप्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोगों ने सीख लिया है, अब उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें। कीटोन अब खत्म होने वाला है हम लोगों का। NCERT CH3 नोमेनक्लेचर कोई बड़ा बात नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं। 10 इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि 12 के NCERT में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो 1 2 3। तो 3 का मतलब ये क्या हो जाएगा, एसीटोन ना बोलते हैं इसको, आज ही तो मैंने पढ़ाई है। एसीटोन, या इसी को मीथेन इथेन प्रोपेन। तो प्रोपेन को क्या बोले थे, प्रोपानोन। प्रोपेन को क्या बोले थे, प्रोपानोन। ये हो गया। इसमें आएंगे तो अगर मान लेंगे कि यहाँ पे बेंजीन आया, बेंजीन मैंने ले लिया, और इस बेंजीन पे यहाँ पे हमने क्या किया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। समझिएगा, तो ये एसीटोन से आया है। प्रभु, देवा, देवता, देवियाँ, समझिएगा ये एसीटोन से आया है। ये पार्ट एसीटोन से आया है, देवा ये एसीटोन से आया है। और एसीटो, तो एसीटोन से आया है इसलिए इसको बोलेंगे एसीटो। फिनाइल के साथ कीटोन लग गया तो इसको क्या बोलेंगे, फिनोन। एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन वेरी पॉपुलर नेम, इसका डायरेक्टली यूज़ किया जाता है एसीटोफिनोन। या अगर मैं यूपैक में बात करूं तो ये 1 मानेंगे, जहाँ पे फंक्शन ग्रुप इसको 1 मानिए और 2। और मैंने आज ही बताइए कि बेंजीन से एक खड़े निकलेगा तो फिनाइल कहलाएगा, यानी ये क्या कहलाएगा, 1 फिनाइल। 1 फिनाइल हो गया। और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन आया ना, तो 1 फिनाइल और इथेनोन। तो इथेनोन तो होता नहीं है कहीं, कहीं पे इथेनोन सुने हैं, नहीं हो जाएगा। तो इसको तो 1 अगर मैं कर दूंगा 1 फिनाइल इथेनोन तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका नाम अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है कि इधर फिनाइल मिथाइल कीटोन, तो ये हो जाएगा फिनाइल। समझिएगा, फिनाइल। फिनाइल इधर कौन है, मिथाइल। फिनाइल मिथाइल और C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं, कीटोन। वैसे ये कॉमन नेम आपका डायरेक्टली यूज है आपका यूपैक में, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन लिख देंगे इसको, एसीटोफिनोन। अब समझिएगा एक नई कहानी प्लीज़ थोड़ा देखेंगे यहाँ पे। CH3 C डबल बॉन्ड O, अब मान लेंगे कि CH2 और अभी में हम लोगों ने अल्डिहाइड भी पढ़ ली है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में दोनों एक साथ आ जाए और दोनों चेन में आ गया है, देख लीजिए ना भाई, चेन में हम घेर देते हैं इसको, लीजिए सर्कल कर दिया मैंने, तो देख रहे हैं ना, दोनों के में आ गया, अल्डिहाइडिक ग्रुप भी आ गया और कीटोनिक ग्रुप भी, दोनों ग्रुप आ गया है किसमें, चेन में। तो अब क्या करेंगे, तो अगर दोनों चेन में आ जाएगा तो ये वाला जो कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोजाइलिक सल्फोनिक अल्डिहाइड, कार्बोजाइलिक सल्फोनिक एनहाइड्राइड एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड। यानी केस में हम देखते हैं क्या कि अल्डिहाइड अगर फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे प्रायोरिटी टेबल में, तो अल्डिहाइडिक ग्रुप इज मोर पावरफुल देन कीटोनिक ग्रुप। इसको याद रखिएगा, अल्डिहाइडिक ग्रुप इज मोर पावरफुल देन किससे, कीटोनिक ग्रुप।
तो यानी नंबरिंग तो इधर से जाएगा, ये तो पावरफुल हो गया ना, तो पावरफुल हो गया तो नंबरिंग तो उधर से ही जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो 5 का मतलब 4 पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ऑक्सो। देखिएगा, जब मैं नियम समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी ओपन चेन हो और ओपन चेन में अगर कीटोनिक ग्रुप अगर आ जाए और एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाए, तो कीटोनिक ग्रुप को हम ऑक्सो लिखते हैं। तो यहाँ पे कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे 4 ऑक्सो। और 1 2 3 4 5, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंटेन। और पेंटेन में अल जोड़ देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनल। कोई कोई बुक इसको 4 को किट्टो लिखता है, 4 किट्टो। 1 2 3 4 5, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंटेन। और पेंटेन में अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेनल। नेक्स्ट आएंगे, अब इसमें आ जाएंगे, तो उसी तरह आप लोग इसको कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और H। इसका क्या होगा सोचिए, फिर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस ऐसे जाएगा ना, तो ये 1 2 3 4। आप बताइए, मैं तो बता ही दूंगा, आप बताइए। 3 पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, तो इसको क्या लिख देंगे, कीटोनिक ग्रुप जब भी रहेगा ब्रांच में तो क्या लिखेंगे, ऑक्सो। कीटो ग्रुप जब भी ब्रांच में रहेगा ऑक्सो, कहीं तो लिख लीजिए, कीटो ग्रुप कहीं पर भी ब्रांच में रहेगा तो क्या लिखाएंगे, ऑक्सो। तो यानी 3 ऑक्सो हो गया, 1 2 3 4। तो 3 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और ब्यूटेन में अल्डिहाइडिक ग्रुप पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। ये क्लियर, ये बनाइए। मान लेंगे कि यहाँ पे CH3 CH और यहाँ पे हमने दे दिया CH, अल्डिहाइडिक ग्रुप है। फिर यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ पे दे दिया मैंने CH3। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अच्छा सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, रुक जाइए। यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे मैं दे देता हूँ CH3। देखेंगे ध्यान से, अभी नहीं कि सर नंबरिंग इधर से जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले इसको अपने मन से अरेंज कीजिए। ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो जाएगा CH और CH पे कौन सा ग्रुप है CH3। फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH3। तो यहाँ से आ जाएंगे तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस जाएगा ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस। वही तो है, अल्डिहाइडिक और कीटोनिक एक साथ आ गया, फिर अल्डिहाइडिक कीटोनिक एक साथ आ गया। नंबरिंग कर लेंगे, एकदम क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे मिथाइल है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल 6 कार्बन है तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्स। 2 मिथाइल 3 ऑक्सो 3 ऑक्सो 3 ऑक्सो 2 मिथाइल 3 ऑक्सो, 6 कार्बन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, हेक्स। 6 कार्बन का हेक्स हो जाएगा। 4 पे डबल बॉन्ड है तो 4 इन, और 1 पे अल्डिहाइड है 4 इन 1 अल। 2 मिथाइल 3 ऑक्सो हेक्स 4 इन 1 अल। लिख लीजिए वहीं पे, जल्दी लिखिए। फोर इन 1 अल या 4 इन अल भी कर सकते हैं, 4 इन 1 अल भी, तो जो जरूरी नहीं है, आप सिखा रहे हैं तो इसलिए सीखिए, नहीं तो इसको ये क्या कि इसको 1 को हटा करके दोनों को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं यहाँ पे। अब आ जाएंगे एक मॉलिक्यूल आपका एसिटोफिनोन हो गया है, एसिटोफिनोन हो गया। ये मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, बेंजोफिनोन। देखेंगे यहाँ पे, ये भी मॉलिक्यूल वेरी पॉपुलर नेम, यूज होना है इसको भी। ये सिमेट्रिकल कीटोन आ गया, दिस इज द केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन माय डियर। ये देखेंगे कीटोन बेंजोफिनोन, बेंजो अब फिनाइल के साथ आ गया, बेंजोफिनोन। बेंजो देखो ना यहाँ से, ये फिनोन उठाओ यहाँ से, ये फिनोन हो गया और बेंजीन है तो बेंजीन के साथ जाएगा तो क्या बोलेंगे, बेंजोफिनोन। याद करने के तरीके बता रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। और कॉमन नेम अगर आएगा तो क्या लिखेंगे, अगर कॉमन नेम अगर पूछ देगा तो क्या बोलेंगे, डाईमिथाइल हो ना, डाईफिनाइल, डाईफिनाइल कीटोन हो जाएगा, डाईफिनाइल, डाईफिनाइल, डाईफिनाइल कीटोन, डाईफिनाइल, डाईफिनाइल कीटोन। तो यहाँ पे कॉमन नेम में अगर आ जाएगा तो ये लिखेंगे डाईफिनाइल कीटोन, डाईफिनाइल कीटोन। जल्दी
आएंगे। अब हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी में टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। पहले ये क्या है, एक बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, एक सिग्मा। एक बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, एक सिग्मा। एक बॉन्ड है तो ये भी एक सिग्मा, और ये क्या कहलाएगा, पाई। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसको पहले हम लोग बोलते क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ इज कॉल्ड कार्बोनाइल कहलाता है। सी डबल बॉन्ड ओ इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कार्बोनाइल कहलाएगा। पहले समझिएगा, कार्बोनाइल कहलाएगा। और इसमें कार्बोनाइल, ये कार्बन कैसा है, कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ऑक्सीजन भी। तो इसका देखेंगे, इसमें अगर हम लोग जाएंगे तो दो लोन पेयर है और एक ही ना सिग्मा है, एक सिग्मा है तो दो और एक तीन, और तीन का मतलब क्या हो जाएगा, sp2। इस कार्बन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, तीन सिग्मा बॉन्ड, थ्री सिग्मा बॉन्ड है, और थ्री सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2। और जो मॉलिक्यूल sp2 होता है, ये देखिए 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री, यानी इसका शेप कैसा है, ट्राई एंगुलर प्लेनर, ट्राई एंगुलर प्लेनर होगा। समझिएगा, सब एनसीईआरटी बात कर रहा है इसका, ट्राई एंगुलर प्लेनर होगा। और इसके बीच का बॉन्ड एंगल जो होगा 120 डिग्री होगा। पढ़ते हुए नीट और आईआईटी की तरफ जाना है। पहले एनसीईआरटी जो कह रहा है पहले सुनिए समझिए, और उसके बाद धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ पे एक एग्जाम्पल है वहाँ पे 40 एग्जाम्पल कर लेंगे, 20 एग्जाम्पल कर लेंगे, 10 एग्जाम्पल कर लेंगे, लेकिन 10 से मिनिमम नहीं जाएंगे, समझना है। अब यहाँ पे आ जाएगा तो ट्राई एंगुलर प्लेनर, यानी इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये तो हो गया। अब यहाँ पे ये भी हो गया, समझिएगा। अब मैं क्या जानता हूँ, ये देखिए, हम जानते हैं क्या है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ईएन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। क्यों भाई, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितनी होती है माय डियर, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होती है। तो जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब ये अपनी तरफ, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो पहले हम लोग चढ़ा दें, खींच लिया ये, तो इस पे जाएगा क्या, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड। तो पहले लिख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन, लिख देंगे यहीं पे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड, polarized, hence partial negative charge, hence partial negative charge, partial negative charge is appears on partial negative charge is appears on oxygen atom and partial positive charge is appears on carbon atom, is appears on carbon atom। कार्बन एटम पे पार्शियल क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप्स आर पोलर इन नेचर, हेंस कार्बोनाइल group are polar in nature, यही पूछा हुआ है कि क्यों ये रिएक्टिव होता है, hence they are more reactive, hence they are reactive in nature, hence they are chemically reactive, कहिए they are chemically reactive। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार्बोनाइल ग्रुप केमिकली रिएक्टिव क्यों होता है। तो बस यही कहेंगे कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पे माइनस जाएगा, इस पे प्लस जाएगा, जिसके कारण नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आने के कारण ये पोलर हो जाएगा। तो आज मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहीं पे, और आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी को भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा। आपका एक दिन आपका ये अल्डिहाइड कीटोन कार्बोजाइलिक और एक दिन आपका कोऑर्डिनेशन चलेगा, लेकिन पहले आप कोऑर्डिनेशन को खत्म करें क्योंकि 9 लेक्चर उसमें मैंने डाल चुका हूँ।
और अल्डिहाइड कीटोन भी जाएगा। आपको इस महीने के लास्ट तक दोनों ख़त्म मैं करूँगा।